मध्य पूर्व एक बार फिर अनिश्चितता और संघर्ष की आशंका से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों की अभी तक पुष्टि या खंडन नहीं हुआ है। इन अफवाहों ने हिजबुल्लाह के भविष्य और संभावित वृद्धि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली शिया उग्रवादी समूह लंबे समय से इजराइल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। करिश्माई रणनीतिकार नसरल्लाह दशकों से हिजबुल्लाह का चेहरा रहे हैं। इस अनिश्चितता ने एक शून्य पैदा कर दिया है, जिससे कई लोग हिजबुल्लाह के नेतृत्व और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अगर अफवाहें सच साबित होती हैं, तो यह हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिससे नेतृत्व का संकट पैदा हो जाएगा। हिजबुल्लाह नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता के बीच पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आहट गूंज रही है। इजराइल ईरान और उसके सहयोगियों, खासकर हिजबुल्लाह को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में मुखर होता जा रहा है। इजराइल ईरान के बढ़ते प्रभाव और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि इजराइल ईरान और उसके सहयोगियों, जिनमें हिजबुल्लाह और यमन में हौथी विद्रोही शामिल हैं, के खिलाफ संभावित सैन्य हमलों की तैयारी कर रहा है। इन रिपोर्टों ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। तेहरान हिजबुल्लाह को काफी समर्थन दे रहा है, जिससे जारी की के बस्तियां दी, जिससे वह बेन कहती है एक दुर्जय ताकत बन गया है। यमन में हौथियों को ईरान का समर्थन क्षेत्र को और अस्थिर कर रहा है। बड़े पैमाने पर अभ्यास और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने सहित इजराइल की सैन्य तैयारियां बताती हैं कि जरूरत पड़ने पर वह एक तरफा कार्रवाई के लिए तैयार है। इजराइल मध्य पूर्व में एक कठिन रास्ते पर चल रहा है, जहां उसे अपनी सुरक्षा चिंताओं और व्यापक संघर्ष से बचने के बीच संतुलन बनाना है। हिजबुल्लाह और ईरान से खतरों का सामना करते हुए इजराइल की रणनीति में पहले से हमला करना और नियंत्रण स्थापित करना शामिल है। इसमें गुप्त अभियान, लक्षित हत्याएं, हवाई हमले और साइबर हमले शामिल हैं, जिन्हें अक्सर पश्चिमी ताकतों का समर्थन प्राप्त होता है। एक प्रमुख आधार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इजराइल का घनिष्ठ संबंध है, जो उसे सैन्य सहायता और कूटनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस समर्थन ने इजराइल को बेफिक्री से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हालांकि इजराइल की कार्रवाइयों के कारण नागरिक हताहत हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय आक्रोश बढ़ा है। ईरान के प्रति उसके आक्रामक रुख ने कुछ यूरोपीय सहयोगियों को भी नाराज कर दिया है। हिजबुल्लाह और इजराइल का इतिहास हिंसा के चक्र और गहरे अविश्वास से भरा है। 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद बना हिजबुल्लाह एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में उभरा। ईरान और सीरिया द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने अपनी छापामार रणनीति और आत्मघाती बम विस्फोटों के लिए कुख्याति हासिल की। 1982 2000 के दक्षिण लेबनान संघर्ष में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेनाओं के खिलाफ एक अथक युद्ध छेड़ा, जिससे इजराइल को पीछे हटना पड़ा। हिजबुल्लाह के एक हमले से शुरू हुए 2006 के लेबनान युद्ध के कारण भारी तबाही हुई और जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह को नष्ट करने में विफल रहा, लेकिन यह समूह और मजबूत होकर उभरा। सीरियाई गृहयुद्ध ने हिजबुल्लाह को अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और अवसर प्रदान किया। जैसे जैसे नसरल्लाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, लोगों का ध्यान संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन पर गया है। नसरल्लाह के चचेरे भाई और हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल के सदस्य सफीउद्दीन एक अनुभवी कार्यकर्ता हैं। वह लोगों के बीच बहुत कम दिखाई देते हैं, शायद ही कभी इंटरव्यू देते हैं या सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। जो लोग उनकी पृष्ठभूमि से परिचित हैं, वे उन्हें एक चतुर रणनीतिकार और वफादार समर्थक बताते हैं।
हिजबुल्लाह में सफीउद्दीन का उदय स्थिर और सोचा समझा रहा है। उन्होंने लेबनान में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की देखरेख सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। लेबनानी राजनीति की उनकी गहरी समझ और ईरान के साथ उनके मजबूत संबंध उन्हें एक ताकतवर हस्ती बनाते हैं। अगर सफीउद्दीन नेतृत्व संभालते हैं तो यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह नसरल्लाह के रास्ते से अलग हटेंगे। मध्य पूर्व के भू राजनीतिक शतरंज के खेल में ईरान एक क्षेत्रीय महाशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशाल तेल भंडारों, एक मजबूत सेना और सहयोगियों के एक नेटवर्क के साथ ईरान की हरकतों के दूरगामी परिणाम होते हैं। हिजबुल्लाह के लिए ईरान के समर्थन में वित्तीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार शामिल हैं। इस समर्थन ने हिजबुल्लाह को इजराइल को चुनौती देने में सक्षम एक दुर्जय ताकत में बदल दिया है। लेबनान से परे ईरान का प्रभाव सीरिया और इराक तक फैला हुआ है, जहां वह शक्तिशाली लड़ाकों का समर्थन करता है। इजराइल ईरान के बढ़ते प्रभाव और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को गहरे संदेह और चिंता के साथ देखता है। एक विनाशकारी गृह युद्ध में फंसे यमन के इजराइल और मध्य पूर्व के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। ज़ैदी शिया उग्रवादी समूह हौथी उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं और यमेनी सरकार के साथ संघर्ष में हैं। युद्ध ने यमन को मानवीय तबाही में धकेल दिया है। हौथियों के लिए ईरान के समर्थन को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, हालांकि इस पर विवाद है। इस समर्थन ने हौथियों को सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद की है। इजराइल हौथियों को एक संभावित खतरे के रूप में देखता है, जो ईरानी निर्मित मिसाइलों और ड्रोनों से लैस हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपील की है। इजराइल का प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन कूटनीति का आग्रह करता है। यूरोपीय ताकतें ईरान को लेकर चिंताएं साझा करती हैं, लेकिन व्यापक संघर्ष से बचने के लिए संयम बरतने का आग्रह करती हैं। रूस और चीन एक तरफा सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हैं और बातचीत का आह्वान करते हैं। वे ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि वे तनाव को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संकटों को हल करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता पर जोर देता है। मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष के संभावित परिणाम भयानक हैं। इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान को शामिल करने वाले एक बड़े संघर्ष के परिणाम स्वरूप जान माल का भारी नुकसान होगा। बेरूत, तेल अवीव और तेहरान जैसे शहरी केंद्र युद्ध के मैदान बन सकते हैं। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा, जिससे तेल और गैस उत्पादन बाधित होगा और वैश्विक उथल-पुथल मचेगी। मानवीय परिणाम गंभीर होंगे, जिससे शरणार्थी संकट और बढ़ेगा। यह क्षेत्र वैश्विक प्रभावों के साथ एक विनाशकारी युद्ध में फंस सकता है। की मध्य पूर्व में आगे का रास्ता अनिश्चितता और खतरे से भरा हुआ है। हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव और इस बात को मान्यता देने की जरूरत है कि बातचीत ही शांति का एकमात्र व्यवहार्य रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बातचीत की सुविधा और शांति के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें ईरानी परमाणु समझौते पर बातचीत को पुनर्जीवित करना और यमन में संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना शामिल है। शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन इसका विकल्प बहुत भयावह है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बातचीत और कूटनीति का समय अब है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।